Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. तो कहीं पे भी सर्कल के बाहर कहीं पे भी आप कोई एक पॉइंट ले लो T और वहाँ से दो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। एक बात याद रखना, एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा दो ही टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये टी पी एक टेंजेंट हो गया और टी क्यू एक टेंजेंट हो गया। उसके बाद वो कहता है प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू यानी कि ये जो एंगल है इट इज़ ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू। तो ओ और पी को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ओ और पी को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा और ओ पी क्यू के लिए इसका मतलब मुझे पी और क्यू को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्ट इन केस आपको अगर फिगर ना दी गई हो क्वेश्चन में तो आपने बनानी कैसे है क्वेश्चन को रीड करके। ओके, तो 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू यानी कि ये वाला एंगल ओ पी क्यू। तो इस एंगल को अगर मैं एंगल 1 मान लूँ, इस एंगल को मान लो मैं कह देता हूँ एंगल 2, इसको बोल देता हूँ एंगल 3 और इस वाले को बोल देता हूँ एंगल 4। नंबर देने से ना क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो टू प्रूव क्या है हमारे पास, तो टू प्रूव है कि एंगल 1 इज़ 2 टाइम्स एंगल 4। एंगल 1 इज़ 2 टाइम्स एंगल 4। तो अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, और बड़ा आसान सा है। देखो सबसे पहले तो आप फिर से वही कॉन्सेप्ट रिकॉल करो कि कोई एक सर्कल और वहाँ पे कोई एक टेंजेंट, इसके ऊपर कहीं पे किसी पॉइंट पे कोई एक टेंजेंट, ठीक है। तो ये टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट से टच होके जाता हो वहाँ पे जो रेडियस बनता हो ये उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनने वाला रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो टी पी टेंजेंट, ओ पी पॉइंट से बनने वाला रेडियस, तो इसका मतलब ये जो मेरा एंगल है ये एंगल मेरा 90 डिग्री बन जाएगा ओ पी टी, राइट। नाउ टी पी इज़ अ टेंजेंट, ठीक है, ये हमें एक टेंजेंट गिवन है सर्कल का। दिस इम्प्लाइज एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? बिकॉज टेंजेंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact, ठीक है। तो ये जो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनने वाला रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। अच्छा, दूसरा, अब अगर आप ढंग से देखो तो ये जो मेरे दो टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले, तो एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा बराबर होती है। इसका प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो टी क्यू और टी पी इसकी लेंथ अगर सेम हो गई तो इसका मतलब कि ये जो ट्रायंगल है मेरी टी क्यू पी ये क्या हो गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई तो इसका मतलब ये जो एंगल है एंगल 2 और एंगल 3 ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं एक मिनट यहाँ पे लिख लेता हूँ। नाउ टी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू टी पी, ये आपस में दोनों बराबर होंगे। क्यों? बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, ठीक है। तो ये हमेशा बराबर होती है लेंथ। तो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल टी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई तो इसका मतलब एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो अब हमें ये पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। क्यों? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। अब एंगल 3 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ क्योंकि ये बराबर है। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये भी ठीक हो गया। यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 2 टाइम्स एंगल 2, इतना हो गया। फेयर एनफ। अब देखो, अब हमें ये पता है कि एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों मिला के 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। ये एंगल 2 प्लस एंगल 4 है, तो इसका मतलब नाउ एंगल 2 जो है वो 90 डिग्री माइनस एंगल 4 है। 90 डिग्री में से एंगल 4 को माइनस कर दूँ तो एंगल 2 मिल जाएगा। तो ये वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूँ।
दिस इम्प्लाइज एंगल 1 कितना हो गया 180 डिग्रीज माइनस 2 टाइम्स एंगल 2 की जगह मैं ये डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल 4 विच इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस, ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्रीज प्लस 2 टाइम्स एंगल 4। तो यहाँ से 180 कट गया विच इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 4 एंड हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि ये जो एंगल है ये एंगल 4 का डबल है एंड वी हैव प्रूव्ड इट। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.